अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सूट लेकर आई हूँ आपके साथ, ब्राइडल सूट। और ब्राइडल सूट की स्टिच मैंने किस तरह से की और ये पोटलिया इसकी बनाई थी, यानी कि पाउच जो होता है इसका, ब्राइडल पाउच, वो बनाया, दुपट्टा रेडी किया। और दुपट्टे पे देखें कितना खूबसूरत हमने पलटावा लगाया, बॉल्स जो होती हैं वो बहुत करीब करीब करके लगाएं। इस सूट को किस तरह से कटिंग किया और किस तरह से मैंने सिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से इस सूट को हम रेडी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इस सूट को। तो ये हमारा जो है शर्ट पीस है, यानी कि शर्ट पीस जो थी इसकी लॉन्ग थी, अपर था, अप फ्रंट से ये ओपन था, क्योंकि आजकल जो है ब्राइडल सूट जो हैं वो फ्रंट से ओपन चल रहे हैं, तो ये भी आगे से खुला हुआ था। और ये इसकी पलटावा पट्टी, ये देखें कितनी खूबसूरत ये इसकी पलटावा पट्टी है। इसके ऊपर गोटा लेस से हमने चेक बनाया, नीचे हमने फ्यूजिंग लगाई और इस तरह से सिल्क के कपड़े के ऊपर ये इस तरह से हमने गोटा लगा के चेक बना लिया था। और फिर इन तमाम पट्टियों को हमने पूरी, ये 2.5 गज की, 3 गज की हमने फैब्रिक लिया था जिसके ऊपर चटापट्टी बनाई थी, और उसको हमने तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया इसके ऊपर। और फिर उसके बाद ये देखें, ये हमारा आगे से ये खुला हुआ था, तो इसको हमने क्या करना था, इसको हमने कैंची से इसको कटिंग किया, आगे से हमने इसको खोल दिया। तो इधर हमारा काम नहीं हुआ होता क्योंकि यहाँ से हमें ये खोलना था। फिर इसके बाद हमने यहाँ से खोलने के बाद इधर एक पाइपिंग लगानी है, जो हमारी फैंसी वाली जो हमने पट्टियाँ तैयार की हुई थी, इन पट्टियों को हमने यहाँ लगाना है। अच्छा, साइज़ हमने अलग अलग किस्म के कटिंग करे थे। आगे जो है वो हमने नॉर्मल साइज़ रखा है 2.5 इंच का, और बाकी जो हमने नीचे फॉल लगाई थी वो हमने चौड़ी लगाई थी। इसलिए चौड़ी लगाई थी क्योंकि नीचे काम ज़्यादा था, चौड़ा चौड़ा, तो हमने नीचे इसकी चौड़ी पाइपिंग लगाई और ऊपर जो है हमने पतली करके लगाई। तो ये देखें, नॉर्मली तरीके से हमने पाइपिंग लगानी थी, लेकिन आपका पलटावा इतना खूबसूरत था तो जिसकी वजह से आपके ब्राइडल सूट के अंदर बहुत खूबसूरत सा लुक आया। और ये फुल काम वाले सूट होते हैं, इनको सीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप घर में चाहें बहुत अच्छा करके इसको बिल्कुल रेडीमेड की तरह आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस सूट को मैंने रेडी किया। ये देखें, आप इसकी खूबसूरती देखें कितनी आने लग गई। तो सबसे पहले तो मैंने कहा अपर तैयार करते हैं क्योंकि इसका अपर बहुत भरा हुआ था, तो फिर इसका मैंने अपर तैयार किया। और फिर इसके साथ हमने लाइनिंग किस तरह से इस्तेमाल की, किस तरह से इस सूट को हमने रेडी किया, ये मुकम्मल मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैं ब्राइडल सूटों की स्टिच करती हूँ। फिर इसके साथ साथ ये देखेंगे, इसका नीचे का घेरा था, तो घेरे पे मैंने थोड़ी सी चौड़ी वाली यानी कि पलटावा कटिंग करके रखा हुआ था, जो हमने तकरीबन 6 इंच के करीब चौड़ा कटिंग किया था। और उसके बाद हमने इसके अंदर डोरी पाइपिंग करके लगाई और डोरी को निकाल कर इसी तरह से हमने इसकी किनारी किनारी से लगाई। और फिर बाद में इसको हमने पलट कर फिनिशिंग दे दी, और इसके अंदर हमने टोटली तुरपाई का काम किया। इसके अंदर सिलाई लग नहीं सकती और तुरपाई से ही इसके अंदर खूबसूरती आती है। तो इसी तरह से हमने इसकी जो है तैयार किया। तैयार करने के बाद हमने इसके अंदर तुरपाई की। ये हमारा दुपट्टा है, तो दुपट्टे पे भी हमने जहाँ जहाँ डोरी पाइपिंग का काम था हमने सब जगह डोरी पाइपिंग कर ली थी। फिर उसके बाद तो दुपट्टे पे भी हमने जो है इसी तरह से लगाई। फ्रंट साइड जो होता माथा पट्टी जिसे कहते हैं, उधर हमने थोड़ी सी चौड़ी वाली यानी कि पलटावा लगाया, और बाकी सब जगह हमने नॉर्मल 2.5-3 इंच का लगा दिया था। और यहाँ पे हमने फ्रंट साइड जो हमारा आता है, जो आगे रहता है, उसको हमने थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा लगाया। तो मेरी कोशिश ये हो रही थी कि मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा मुकम्मल सूट दिखा दूँ, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें स्किप कर दी हैं मैंने, और आपको दिखा सकूं पूरा मुकम्मल ब्राइडल सूट दिखा सकूं, और जो मेन मेन चीज़ें होती हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा सकूं, ताकि आपको परेशानी ना हो, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ना देखें। और अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी सारी चीज़ें बता दूंगी, यानी कि दुपट्टे की और लहंगे की और पाउच की, हर चीज़ की अलग अलग वीडियो मैं बना सकती हूँ आपके लिए। मेरे पास अभी भी ब्राइडल सूट हैंगे, मैं ब्राइडल सूट की आपके साथ और भी वीडियो शेयर कर सकती हूँ। और ये देखें, ये हमने इसका गला रखा, जो हमारी शर्ट का गला था तो वो काफ़ी बड़ा था, और फिर इसके साथ ये वज़नी होते हैं तो गले और बड़े हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी आपकी ब्राइड है आप उस हिसाब से रखिएगा, पतली है हेल्दी हैं आप उस हिसाब से इसका गले को आपने रखना है। तो मुझे थोड़ा सा छोटा इसका गला करना था, तो फिर मैंने क्या करना था, इसके जो है साइड साइड से सिलाई लगाई, बिल्कुल बराबर से मिला के सिलाई नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे गला थोड़ा सा छोटा करना था।
फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा हटाकर इसके ऊपर सिलाई लगाई और लगाने के बाद हमने इसको यहाँ से कटिंग कर दिया था। ये देखें, पिने वगैरह लगा के मैंने सेटिंग कर ली थी अच्छे से इसको, ताकि ये हमारा गला आगे पीछे ना हो, शमीज़ के साथ आराम से हो जाए। अच्छा, इसकी जो शमीज़ थी वो हमने अलग से कटिंग कर ली थी, एयरलाइन। इसकी एयरलाइन कटिंग की थी क्योंकि जो हमारी फ़्रॉक थी, ब्राइडल जो फ़्रॉक थी रेड वाली, वो काम वाली थी, तो इसकी जो है ना एयरलाइन कटिंग थी। तो हमने जो शमीज़ को कटिंग किया था उसको भी हमने एयरलाइन कटिंग किया। फिर उसके बाद इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने इसकी किनारी किनारी पे ये देखें टॉप सिलाई लगा दी थी। और इससे ये है कि आपका गला मजबूत भी हो जाता है और बैठ भी जाता है, क्योंकि सूट बहुत हैवी होते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना होता है और आपने अच्छे से सिलाइयाँ वगैरह लगानी होती हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने इसकी सिलाई वगैरह लगा दी थी। और लगाने के बाद ये देखें, अब इसका लुक देखें किस तरीके से आ रहा है, कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। और फिर इसके बाद क्या करना था आपको, ये देखें, ये आपने सारा इसका जो है मैंने इसका गला बनाया, पाइपिंग करी, इसकी जो फ्रंट से खोलना था और इसके ऊपर तुरपाई मैंने अच्छे से कर ली थी। और इसकी शमीज़ को साइडों से हमने आधा आधा करके मैंने इसको जो है कच्चा कर दिया था, यानी कि आर्मोल के पास से लेकर मैंने इसको कच्चा कर दिया था, बाकी नीचे से मैंने इसको छोड़ दिया था। वो हमने सिलाई में ही अलग अलग करके सिलाई लगानी है, यानी कि मैं जो काम वाली शर्ट थी इसकी अलग सिलाई लगाऊंगी और शमीज़ जो थी उसकी अलग सिलाई लगाऊंगी, लेकिन ऊपर से मैंने इसका आर्मोल, शोल्डर ये मैंने कच्चा कर लिया था। और बाकी सिलाइयाँ जो है मैं दोनों अलग करके लगाऊंगी। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि अस्तर वाले सूट जो होते हैं, जो फ्रॉकें होती हैं, तो उसके अस्तर किस तरीके से सिए जाते हैं। यानी कि मैं काम वाली शर्ट को अलग सीती हूँ और अस्तर को अलग सीती हूँ, सिर्फ ऊपर से ज्वाइन कर देती हूँ। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके सूट में खूबसूरती और फॉल बहुत अच्छे से आती है, झोल नहीं पड़ता और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। फिर इसके बाद क्या करना था, ये हमने इसकी शोल्डर वगैरह जोड़े और जोड़ने के बाद हमने इसकी शोल्डरों पे भी पाइपिंग कर दी थी, जो मैं करती हूँ। फिर उसके बाद हमारे सूट का ये देखें, ये लुक आ रहा है, कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। इसकी स्लीव्स भी भरी हुई थी, इसका फ्रंट पूरा भरा हुआ था। फिर इसके फ्रंट पे थोड़ी सी मैंने पाइपिंग पट्टी, यानी कि जो चेक वाली पट्टी थी, फिनिशिंग पट्टी, उसको मैंने लगाया। लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसका आगे से बंद किया और बंद करने के बाद मैं इधर लगा दूंगी बॉल्स, टांग दूंगी। और ये देखें आप, ये देखें, ये पाइपिंग दिखा रही हूँ मैं आपको, जो इसकी साइडें होती हैं, अमूमन टेलर लोग इसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से धागे धागे निकलते हैं। ये जो लड़कियाँ पहनती हैं इन चीज़ों को, वो बहुत अच्छे से जान सकती हैं कि जब इस तरह के ड्रेसेस पहनती हैं तो कितने धागे खींचते हैं। तो वो इस वजह से खींचते हैं क्योंकि टेलर यहाँ पे फिनिशिंग देना भूल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर भी फिनिशिंग दी है। यहाँ पर हमने इधर एक पाइपिंग लगा के इसको साइडें इसकी पैक कर दी थी। इससे खूबसूरती भी आएगी, मजबूती भी आएगी और बाहर भी आपके जब आप पहनेंगे तो फिर धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए मैंने करा, क्योंकि जाहिर सी बात हम लेडीज़ हैं तो लेडीज़ की चीज़ें हम अच्छे से जानते हैं कि हमें किस जगह पे क्या चीज़ करनी चाहिए। और फिर इसके बाद क्या करना था, हमने इसकी जो है साइड की सिलाई लगाई। और साइड की सिलाई लगाने के बाद ये लहंगा है हमारा, लहंगे को भी नॉर्मली हमने उसी तरीके से सिया, यानी कि एयरलाइन इसकी कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद नीचे मैंने इसकी डोरी पाइपिंग मुकम्मल कर दी थी। जब मैंने शर्ट पे लगाई थी डोरी पाइपिंग का काम, दुपट्टे पे, शर्ट पे, शरारे पे, तमाम जगहों पे मैंने एक ही दफ़ा में सिलाई करके तुरपाई कर ली थी, क्योंकि टाइम लगता है इसके अंदर तुरपाई करने में। तुरपाई मैंने आपको नहीं दिखाई, सिर्फ दुपट्टे पे तुरपाई दिखाई थी, बाकी टोटली मैंने इधर सब जगह तुरपाई की। और ये देखें, ये लहंगे पे भी मैंने इधर पाइपिंग कर दी थी। थोड़ी से पीसीस, हमने शमीज़ वाला पीस होता है तो वो आपने लेना है, और लेने के बाद ये साइड इसकी पैक करनी है। इससे बहुत अच्छी इसके अंदर लुक आता है, खूबसूरती आती है, और ये आपकी साइडें जो होती हैं ना वो अच्छे से सेट हो जाती हैं। इस चीज़ को भी गौर किया करें, क्योंकि अक्सरियत आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं शोल्डर पे और ये जॉइंट जो होते हैं लहंगे शरारे वगैरह पे दर में ये लाजमी लगाती हूँ। बाकी और जगह ना लगाऊँ, लेकिन ये शरारे और फ्रॉक्स में मैं लाजमी ये चीज़ लगाती हूँ जिनमें धागे वगैरह निकलते हैं। और इस तरह से आपके सूट में बड़ी खूबसूरती आती है और फिर उसमें फैंसी लुक आता है कि अच्छा ही हमने घर में सिया और बहुत अच्छा करके हमने सिया। तो फिर क्या करना था, ये जो लहंगा था मेरा, लहंगे का फिर मैंने इसकी जो इनर था नीचे वाला वो अलहदा सिया। सीने के बाद इन दोनों को आपस में मैच कर दिया। मैच करने के बाद मैंने इनके ऊपर पहला टॉप सिलाई लगानी थी, फिर इसका एक नेफ़ा बनाना था। नेफ़ा बनाने के बाद हम इसको इसके अंदर ज्वाइन कर देंगे।
तो इसका नेफ़ा बनाना है। नेफ़ा बना के इसमें जॉइन कर देंगे। मैं इसके अंदर बेल्ट नहीं डाल ली। बेल्ट इसलिए नहीं डाल ली कि बेल्ट से बेहतर नेफ़ा होता है। तो हमने इसके अंदर एक नेफ़ा डालना है और नेफ़े वाला इसके अंदर पट्टी डालनी है। वो तो सबको पता है कि नेफ़े किस तरीके से होते हैं, जैसे इजारबंद वाले नेफ़े होते हैं, हमने ऐसे ही नेफ़ा बनाना है। और ये हमने अलग से पट्टी लेनी है। पट्टी लेने के बाद इसका नेफ़ा बनाना है। मैंने तकरीबन 5 इंच के करीब ये इसकी चौड़ाई ली थी और फिर इसको मैंने सिया। सीने के बाद ये नेफ़ा बन गया। ये देखें, ये 3 इंच के करीब का चौड़ा नेफ़ा बन गया और इसको लहंगे में मैंने फ़िट करना है। और ये देखें, इसके साइज़ का करना है। साइज़ का करने के बाद मैंने इसको फ़िट करा और इसको लहंगे के अंदर जॉइन कर दिया। ये देखें, आपका लहंगा बिल्कुल रेडी हो गया। आपने इसका जो नेफ़े का खोलने वाला है वो साइड में रखें या बीच में रखें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस जारबन का साइड किस साइड पर रखेंगे, सेंटर में रखेंगे या साइड में रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साइड में रखना चाहें तो साइड में रखते हैं, ठीक है। आपने इसको फिर गोल पे पूरे पे जॉइन करना है। ये आपका लहंगा हो गया रेडी। इतनी आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, ड्रेस पसंद आया है, तो लाजमी कमेंट करके बताना है आपने कि मेरा ब्राइडल सूट आपको कैसा लगा, इसकी स्टिच कैसी लगी, इसकी बारीकियाँ कैसी लगी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कि अगर ब्राइडल सूट आप सिए हैं तो वो इसी तरीके से सिए हैं जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है और बताया है। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार आकर विज़िट करें। आपको आपके पसंद के हिसाब से मेरे चैनल पर हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी। ब्राइडल सूटों से लेकर सादे सूटों तक की डिज़ाइनिंग, और लेडीज़ में, जेंट्स में, बच्चों में, बड़ों में, हर तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इसी तरह से ये वीडियो मेरी हो गई है रेडी। और ये मेरा दुपट्टा है। ये दुपट्टा ये देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। बॉल्स देखें मैंने कितनी करीब करीब करके इसके अंदर लगाई हैं। ये देखें बॉल्स मैंने इसके अंदर खूब ज़्यादा लगाई हैं, भर के लगाई हैं इसके अंदर मैंने बॉल्स। और ये चारों कॉर्नर पे मैंने इसकी ये लटकनें लगाई थी। बहुत ही खूबसूरत सी ये लटकनें थी जो मैंने दुपट्टे के चारों कोनों पे लगाई थी। और इसकी जो टसल जो थी वो मैंने इसके करीब करीब करके लगा दी थी और ये कोनों पे लगा दी थी। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ रहा था। इसी तरह से मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाली ये वीडियो। बहुत खूबसूरत ये वीडियो मैंने बनाई है। ड्रेस भी बड़ा प्यारा लग रहा था। अब आपके कमेंट बताएंगे आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।